we are just starting the program for the art of living. आप देख सकते हैं कि 21 दिसंबर इज द वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, ठीक है? तो ये प्रोग्राम उसी के उसमें रखा गया है। तो मैम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टार्ट द प्रोग्राम। ओके, प्लीज मैम। थैंक यू कुनिया। Good morning, everyone. Good morning. Am I clear to everyone? ठीक है, हिंदी चलेगा या इंग्लिश? इंग्लिश। इंग्लिश। ओके, नमस्कार। मेरा नाम नंदिता है और मेरे साथ राघव भटनागर जी, संजीव जी हैं, रोहित जी हैं। We are from Art of Living Organization, world largest educational NGO, which runs in more than 192 countries. Art of Living is one of the more than. So what is Art of Living? क्या है Art of Living? जीने की कला। क्या जीने की कला? जीवन जीने की कला, राइट? हम सभी जीवन जी रहे हैं। We are living life। कैसे पता हम जी रहे हैं? कैसे? सांस से। big clap for her। कैसे पता है कि हम जी रहे हैं? Because we are breathing, right? कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता कि हम जी रहे हैं। पता है आप सबको? See, Art of Living works on two dimension। एक क्या है? फिजिकल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ के लिए हम क्या करते हैं? योगा, रनिंग, जिम, बहुत सारी चीजें हैं। एंड व्हाट अबाउट मेंटल हेल्थ? मेडिटेशन। कितने लोगों ने मेडिटेशन किया है अभी तक? वाओ सर, योर अकेडमी the first time we are seeing so many people doing meditation. Very good. क्या है meditation? Concentration, relax your mind. Very nice. इतना अच्छा बैच तो हमें मिला नहीं कि आधे लोगों ने मेडिटेशन करा हुआ है। हमारा काम खत्म ना लो, राइट? चलो फिर हम कुछ और करते हैं। Do you want to play a game? Very good. तो गेम का नाम है क्लैप गेम। क्या नाम है? ताली बजाने आती है सबको? There is a simple rule of this game. ध्यान से सुनो। There is a rule of this game. When I will say clap, you have to clap. When I will say stop, you have to stop. समझ गए? जब मैं क्लैप बोलूंगी तो आपको क्लैप करना है, जब मैं स्टॉप बोलूंगी तो आपको स्टॉप करना है। रेडी? What was the rule of the game? मैंने क्लैप बोला, मैंने स्टॉप बोला, तो क्या हुआ? सब मामू बन गए। घंटा घर पे खड़े हुए मैंने ऐसे किया, आप लोग ने सब स्टॉप कर दिया। सो वेयर इज योर माइंड? बॉडी तो है हॉल में, लेकिन माइंड का हमें तो पता है क्लैप करना। मैम ने बोला एक और चांस दे दे, आप अच्छे से करोगे। When I will say clap, you have to clap. When I will say stop, you have to stop. Clear the instructions? Clap. Of each other. एक दूसरे के चेहरे देखो, अगल बगल। What is the most common thing right now on your face? Smile. मुस्कुराहट। क्यों है? Why? अभी तो आपने कोई एग्जाम पास नहीं किया, है ना? NDA क्लियर नहीं हुआ, but still you are smiling.
Why? Because you are in the present moment. अभी आप वर्तमान क्षण में हो, कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई चिंता नहीं है। तो आर्ट ऑफ लिविंग हमें क्या सिखाता है? टू बी इन द प्रेजेंट मोमेंट। देयर ओनली यू कैन बी हैप्पी व्हेन यू आर इन द प्रेजेंट मोमेंट। तो सारा स्ट्रेस पीछे एंड क्लैप करो। कितना इजी है, कुछ नहीं चाहिए, ताली बजाओ, कामयाबी। एक और गेम खेलना चाहेंगे? ओके, देन आई विल कॉल राघव and we'll play one more game. Raghav, please. After that, we'll go for meditation. ओके, इस गेम में ना, अच्छा हाय एवरीवन, सब लोग यही है ना? बॉडी यहाँ पे है, मन भी यहीं पे है। ग्रेट, गुड टू नो। तो अभी जो गेम खेलना है ना, तो दिस हैज टू बी प्लेड इन पार्टनर्स, लाइक ग्रुप्स ऑफ 2। तो हाउ आई वांट यू टू सिट इज, तो क्या करना है, आपके बाजू में जो भी बैठा हुआ है ना, उसके साथ आपको ये गेम खेलना है। बट मेल विद मेल एंड फीमेल विद फीमेल, ठीक है ना? तो व्हाट आई वांट यू टू डू इज सिट फेसिंग योर पार्टनर, या अपने पार्टनर की तरफ मुड़ जाए। अच्छा, टॉम एंड जेरी देखा है बचपन में सबने? तो उन दोनों का काम क्या होता था? कुछ भी टॉम करने के लिए जाए तो जेरी कुछ ना कुछ उसको परेशान करता था कि ये काम ना कर पाए, या इसको मैं रोक दूँ। और ऐसे ही दूसरा भी कुछ काम करने जाता था तो बीच में दूसरा अड़ंगे डालता था कि ये ना करना। तो आज क्या करना है, दो के पार्टनर्स आपने डिसाइड कर लिए ना? तो एक है टॉम, तो जिसकी भी नाक लंबी है वो बनेगा टॉम। हाथ खड़ा करें, वन विद लॉन्गर नोज, ठीक है। टॉम रेज योर हैंड, ठीक है। तो एक टॉम है तो फिर दूसरा बाय डिफॉल्ट हुआ परफेक्ट। तो आज ना टॉम बहुत खुश है, तो टॉम डिसाइड्स कि आज तो मैं सिर्फ क्लैप करूँ। जेरी कहते हैं कुछ भी हो जाए, इसको तो ताली नहीं बजाने दूंगा मैं। सो टॉम, यू हैव टू स्टार्ट क्लैपिंग एंड जेरी यू हैव टू इंश्योर दैट टॉम डज नॉट क्लैप। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो टॉम, क्या आप सबने अपना 100% दिया? वो यू 100%? कितने लोग कह रहे हैं 100% थे? कितने टॉम कह रहे हैं 100% थे? और कितने जेरी कह रहे हैं कि 100% थे? तो पता है, अगर टॉम 100% होते तो तालियों की आवाज रोकती नहीं, और अगर जेरी 100% होते तो they would have been pin drop silence in the room, isn't it? तो इस बार कॉन्शियसली ना 100% होके करेंगे, ठीक है? दिस टाइम जेरी विल क्लैप एंड टॉम विल स्टॉप। सो जेरी, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ एंड बी वेरी माइंडफुल टू बी 100%। तो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, ज्यादा मजा किस में आया, पहली बारी में, दूसरी बारी में? पहली में कितने लोगों को, दूसरी बारी में? तो सी व्हाट्स हैपनिंग इज, अगर आपने इंस्ट्रक्शंस बहुत डिलिजेंटली फॉलो किए हैं ना, जब आपको बोला गया ना कॉन्शियसली भी 100%, 100% रहे, तो यू माइट हैव एंजॉयड मोर, या फिर शायद थोड़ी और एनर्जी डाली होगी कॉन्शियसली। एंड जी, दिस इज व्हाट्स हैपनिंग इन लाइफ। क्या होता है ना, जब हम किसी चीज में 100% नहीं होते ना, तो क्या होता है, वी लीव रूम फॉर रिग्रेट्स। होता है ना माइंड की टेंडेंसी कि पास्ट में जाना है माइंड को, काश उस समय ऐसा हो गया होता, आई विश आई वुड हैव स्टडीड मोर, आई विश आई वुड हैव मैनेज्ड माय टाइम बेटर। बट व्हेन यू आर 100% in something, your mind does not tie itself to regret. You do not have any option but to let go. पढ़ाई के मामले में भी ऐसा हुआ होगा। When you have studied 100%, तो no matter the outcome, you did not have an option but to let go. कि मैंने तो अपना 100% दिया, it was not in my hand. लेकिन वही 100% का अगर 99% दिया हो, तो वो 1% रिग्रेट बचता है कि वो 1% का भी लैप्स मैंने क्यों छोड़ा। Isn't it? So 100% is a principle that we live by in art of living. कि जो भी काम करें ना, जो भी be 100% and we do something 100%, our mind is in the present moment and we are able to do better. तो अभी जब हम मेडिटेशन करेंगे ना, तो वो भी कैसे करेंगे?
100%. And you will see that if you are sincere, you are 100%, the outcome will also be really good. So, करिए meditation? Alright. Nandita Didi? Thank you, Raghav. Meditation is doing nothing. ध्यान का क्या मतलब है? कुछ नहीं करने को ध्यान बोलते हैं और उसका जो रिजल्ट होता है वो है मेडिटेशन, राइट? दैट इज कंसंट्रेशन. तो उसका एक्सपीरियंस करें. उसके पहले हम थोड़ा सा ना प्राणायाम करेंगे. अभी हमने आसन तो नहीं कर सकते, तो हमने गेम खेल लिया, राइट? हमारी बॉडी ने थोड़ा स्ट्रेच कर लिया गेम खेल के. नाउ वी विल डू वन प्राणायाम. ठीक है, सभी को एक दिशा चाहिए ना. एंड गुरुदेव ने परसों ही बोला है, माइंडफुलनेस इज द ड्राइव वे एंड मेडिटेशन इज द होम. तो हम कुछ भी करते हैं वो एक रास्ता है, और जब ध्यान करते हैं तो अपने सोर्स, अपने मंजिल तक पहुंचते हैं. तो लेट्स सिट कंफर्टेबली. आराम से बैठ जाएं. आप तो यंग बच्चे हो ना, रेस्ट नहीं करना है. सिट लाइक अ सोल्जर, sit like a warrior. Left hand, chin mudra on your left thighs. Right hand, right thumb, right nostril, right नासिका पे, और बीच के दोनों हाथ इंडेक्स और बिग फिंगर माथे के बीच में जहाँ बिंदी लगाते हैं. ठीक है, हल्का सा टच करेंगे, बहुत हल्का सा, प्रेशर नहीं देना है, राइट? और रिंग फिंगर से आपके लेफ्ट नॉस्ट्रिल को टच करें. दिस इज द पोजीशन ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम. ये हमारे नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है. इट बैलेंसेस योर लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, राइट? दिस इज द पोजीशन. बाईं नासिका से सांस लें और छोड़ दें. ब्रीद इन फ्रॉम लेफ्ट, hold, breathe out from right, breathe out from right, and breathe out from left. ये आपका एक राउंड हुआ. लेफ्ट साइड से ब्रीद इन करेंगे, राइट से छोड़ेंगे, राइट से ब्रीद इन करेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे. दिस इज योर वन राउंड. तो विल डू टुगेदर, देन विल डू अ शॉर्ट मेडिटेशन. आंखें बंद रखेंगे. When I will say, then only you will open your eyes. ठीक है, आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद रखें, बाईं नासिका को बंद करें एंड ब्रीद आउट फ्रॉम राइट. अब दाहिनी नासिका से सांस लें. क्लोज योर राइट नॉस्ट्रिल एंड ब्रीद आउट फ्रॉम लेफ्ट. रिलैक्स, हाथ नीचे रख लें, आंखें बंद रखें. टेक अ नॉर्मल डीप ब्रेथ इन एंड लेट गो. बिकम अवेयर ऑफ योर एनवायरमेंट. अपने परिसर के प्रति सजग हो जाएं. परिसर में जो भी आवाज आ रही है उन्हें स्वीकार करें. Be in harmony with the noises around you. अब अपनी मन की आंखों से अपना ध्यान अपने पैरों पे ले जाएं. Become aware of your feet, knees, thighs. Another deep breath in and let go. विचार जैसे भी हैं उन्हें आने दें. रोकेंगे नहीं, टोकेंगे नहीं. अपना समय लेते हुए बहुत धीरे से आप अपनी आंखें खोल सकते हैं. वेरी स्लोली यू मे ओपन योर आईज. शेयरिंग टाइम, हाउ वाज इट? गुड. अच्छा, रिलैक्स, माइंड इज काम. तो ऐसा ही अगर हमारा मन, हर टाइम हमारा मन ऐसा ही रहे, काम एंड फोकस्ड, ऐसा चाहते हो आप? यस और नो?
माइंड शुड बी काम एंड फोकस्ड। तो वो कैसे मिलेगा? मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द की टू सक्सेस। जो हम पढ़ाई करते हैं लॉजिकल माइंड, वो हमारा क्या एक्टिव है? ओनली योर लेफ्ट ब्रेन इज एक्टिव। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, टारगेट मीट करना है, सब कुछ करना है, वो हमारा क्या करता है? हमारा लेफ्ट ब्रेन है। एंड सारी क्रिएटिविटी कहाँ से आती है? फ्रॉम योर राइट ब्रेन। तो राइट ब्रेन को एक्टिव करने के लिए हमें क्या करना होगा? मेडिटेशन, स्पोर्ट्स, डांस, म्यूजिक। तो जब हमारा लेफ्ट एंड राइट बैलेंस हो जाएगा तो हमारा नर्वस सिस्टम भी ठीक रहेगा। 24 मिनट खुद को दो, बाकी टाइम दुनिया के लिए। तो कैन वी गिव 24 मिनट्स टू आवरसेल्फ? तो अभी गुरुदेव के प्रयासों से पूरे वर्ल्ड ने मान लिया है कि ध्यान ही है जो हमें सबसे ज़्यादा काम रख सकता है और सक्सेसफुल भी बनाएगा। नो क्वेश्चन? नमस्ते, जय हिंद। नमस्ते, जय हिंद। मैम, मेडिटेशन करने में गुस्सा क्यों आता है? देखो, मेडिटेशन में क्यों गुस्सा? अभी आपको गुस्सा आ रहा था? अभी क्या है ना, अभी आपके आसपास इतना सारा शोर था, आपके मन में भी शोर है। और आज आपने पहली बार मेडिटेशन किया? अक्सर मैं जहाँ रहता हूँ, फार्म हाउस है मेरा, वहाँ पे अगर करता हूँ तो मुझे कुछ अलग ही फील होता है। बिल्कुल, अभी मैंने क्या बोला? एनवायरनमेंट, फार्म हाउस, यू आर कनेक्टेड टू नेचर। जितना आप नेचर से दूर जाएंगे ना तो आपको गुस्सा आएगा। जब हम छोटे बच्चे थे, अगर किसी के घर में अभी छोटे भाई बहन हैं, आप देखो, दे आर सो कनेक्टेड टू नेचर ना, वो सारे आसन करते हैं, खुश रहते हैं। तो जितना हम नेचर से दूर जाएंगे, इसीलिए जब भी हम ध्यान करने बैठे तो हमें सारे आवाज़ को स्वीकार करना है, सब चीज़ को स्वीकार करेंगे तभी हम शांत होंगे और गुस्सा नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग मैम। मैम, मेरा एक डाउट है कि आत्मा का मिलन परमात्मा से कैसे होगा मेडिटेशन के द्वारा? 7 अस्तित्व हमारे, जब हम उनको क्रॉस करते हैं तब तो हम खुद की आत्मा को मिलते हैं, वही परमात्मा है। मेडिटेशन करता था तो उस टाइम पे लाइक जब मैं बैठूंगा मेडिटेशन करने, तो ऐसा मैंने सुना था कि जब मेडिटेशन करते हैं उस टाइम पे माइंड में या फिर जब ध्यान करते हैं उस टाइम पे कोई वो थॉट नहीं आनी चाहिए माइंड में, ओवर थिंकिंग नहीं होनी चाहिए। बट मेरा ओवर थिंकिंग ये था ना कि कोई थिंक ना है, तो कोई भी चीज़, कोई थॉट ना, उसको रोकने की थिंकिंग आती रहती थी। जैसे कोई थॉट आ रहा है उसको रोकने के लिए मैं उसको कैसे रोकूं? मेडिटेशन का ना ये सबसे बड़ा मिथ है। मिथ इज कि जब ध्यान करें कोई थॉट्स ना आए। पर पता है, जैसे आप और मेडिटेशन को समझेंगे, एक रियलाइजेशन होता है कि मेडिटेशन में थॉट्स आ नहीं रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। और जैसे जैसे आप कंसिस्टेंसी बढ़ाएंगे, यू विल रीच अ स्टेट जहाँ पे थॉट्स आपको बॉदर ही नहीं करेंगे। सो दीज आर थॉट्स लीविंग योर माइंड, नॉट कमिंग। Jain ma'am, my question to you is, nowadays there are many types of meditators also. So, my mother, she does meditation and she's completely a different type of aura, you can say, but I don't understand this thing. Whenever she sees a person or something, she can instantly say, okay, something's wrong with this thing or person. So ma'am, is it like the meditation that's growing in her, or is her power, or is her aura that's getting enriched? When you do meditation daily, just like he said, it's a cleansing part. You will also get the same aura by continuous doing the meditation. It cleanses you, then it brings a glow from inside, body, mind and breath. Then Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Kunyal sir. Thank you, Sandeep sir. Thank you. आई थिंक दिस इज एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली, तो एक बार फिर से हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं सर। एंड दिस इज माय प्रिविलेज टू गिव टोकन ऑफ अप्रिशिएशन एंड वेलकम टू यू ऑन बिहाफ ऑफ संदीप सर। तो 1 by 1 आई जस्ट एक तुलसी वाला गमला मैं आपको दूंगा। Kindly subscribe D-Day YouTube channel
and don't forget to press bell icon.